आईपीएल पॉइंट्स टेबल में इंटरेस्टिंग कहानी, एक इंटरेस्टिंग मुकाबले के बाद जहां पर मुकुल चौधरी ने यार खत्म मैच जिंदा करके जो है एलएसजी को ये सपना दिखाया है और बोला है कि भाई टॉप 4 तुम भी जाओगे, बट बल्लेबाजी में सुधार करने पड़ेंगे एलएसजी को। बार बार मुकुल चौधरी नहीं बचाएंगे। एक मुकाबला ऋषभ पंत आखिर में फंस गए थे बट जितवा गए। बट अच्छी चीज़ हो रही ना कि भाई जीत रहे हैं, क्योंकि जीत और हार का फर्क केकेआर से पूछिए। एक पॉइंट जो मिला है, अब सब कह रहे हैं कि भाई पंजाब फैन सही थे कि वो फ्री का ही एक पॉइंट मिला है आपको, क्योंकि आप लोग कहीं से भी मैच हार सकते हो। तो बहुत बड़े सवाल केकेआर के लिए तो हैं ही, लेकिन लखनऊ ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। अब वो जो हम कहते हैं ना कि टेबल में बीच में, और वो टीम में दम है। बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अभी क्लिक नहीं कर रही है उस तरीके से, बट अगर ठीक काम करेंगे तो प्लेऑफ्स के लिए मिक्स में रहेंगे। बट अब जो मेन कहानी है आज के दिन की, वो ये है कि भाई आरसीबी वर्सेस आरआर की टक्कर है, तो टेबल टॉपर कौन रहेगा और क्या आरआर अब ये काम भी कर देगी कि जो उनके गुवाहाटी के मैचेस थे, सीएसके को लपेटा, एमआई को लपेटा और आरसीबी को भी लपेट दिया। क्या ये पॉसिबिलिटी है? अगर ऐसा कर दिया इन्होंने, तो फिर तो भाई इनको हर कोई कहेगा कि यार ये तो टॉप 4 जाएगी ही जाएगी, अगर आप दिल्ली वाला पिछले साल वाला चोक न कर जाओ तो। क्योंकि क्रिकेट भी अच्छी खेली है राजस्थान रॉयल्स ने, बट ये भी एक फैक्ट है कि अभी तक की जो उनकी कहानी चली ना, उनके हिसाब से उनके लिए जो जो चीज़ चाहिए वैसा वैसा उनके लिए हुआ भी है। बट आरसीबी गेम शायद उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट है, और आरसीबी खुद बोलेगी ना यार कि हम डिफेंडिंग चैंपियंस, हम जाएंगे ना टेबल टॉप पर, हम वो पोजीशन लेंगे अपनी, और हमने भी अच्छी क्रिकेट खेली है। और उनके लिए बूस्ट क्या है? जॉश हेजलवुड के चांसेस हैं इस मुकाबले में, बट हो सकता है उनको थोड़ा भी आराम दें कि भाई आगे के लिए आपको तैयार रखेंगे, क्योंकि डफी अच्छा ही कर रहे हैं, हम उतना ज़्यादा मिस नहीं कर रहे। बट सामने वैभव सूर्यवंशी नामक बच्चा है, जो बच्चा किसी को कुछ नहीं समझता है। बुमराह को पिछले मैच में रगड़ा है, इस बारी वो कह रहे हैं कि अब आरसीबी की बारी है। लेकिन करंटली पहले पॉइंट्स टेबल दिख क्या रहा है, और क्या चेन्नई का मुकाबला कल है, क्या चेन्नई का चांस है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि चेन्नई के कमबैक का चांस, वो वीडियो भी है, पूरा डिटेल समझाया गया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले नजर पॉइंट्स टेबल पर। पॉइंट्स टेबल में अब देखो होगा क्या कि अगर आरसीबी जीत भी जाएगी तो 6 पॉइंट्स, और नेट रन रेट आप देखो दोनों टीम्स का बड़ा क्लोज है। तो ऐसे में आरसीबी जीतते ही टॉप पर आ जाएगी, क्योंकि नेट रन रेट कुछ घटेगा भी तो ना, आरआर का हार के बाद कुछ घटेगा भी, और आरसीबी जीतेगी तो उस तरीके से इंप्रूवमेंट। कभी कभार जीतने के बाद भी नेट रन रेट कम होता है, बट जिस सर्कमस्टांसेस में मैच होगा, तो ये शायद टेबल टॉपर्स की लड़ाई है यहाँ पर, आरआर वर्सेस आरसीबी जो मैं कह रहा हूँ। पंजाब किंग्स वो अपनी पोजीशन पर है, उनके भी वो 6 पॉइंट्स होते, क्योंकि कोलकाता वाला मैच उनका लगभग आप कह सकते हो भाई कि तय था कि उनका ये जीतना ही है मैच। फिर जो हम बात करेंगे यहाँ से जो है ना, इसके बाद की कहानी, अभी तो मतलब आपका एक तरीके से आप कह सकते हो भाई कि टूर्नामेंट काफी बाकी है, बट डीसी की टीम, डीसी कहीं यहां से फंस ना जाए, क्योंकि इनके आने वाले मुकाबले बहुत डिफिकल्ट हैं। एलएसजी जो मैंने कहा कि भाई कि एलएसजी बच गई, उनके आगे के फिक्चर्स अभी बात भी करेंगे। एलएसजी को भी देखना पड़ेगा कि बैटिंग कोलैप्सेस, बैटिंग में कमियां फिर आपको फंसा देंगी। एसआरएच का वो कंपटीशन शायद एज ऑफ नाउ अगर आप कहो तो एसआरएच, सीएसके, केकेआर, ये नीचे की लड़ाई लड़ेंगे। जो उनकी कॉम्पोजिशन है, पर्टिकुलरली बॉलिंग जिस तरीके की है, उसको देखकर जो लगता है। गुजरात टाइटंस जीत दर्ज करी है, बड़ी इंपॉर्टेंट जीत है, अदरवाइज गुजरात भी 3 में 3 हार जाती। फिर दिल्ली का माहौल ज्यादा होता, दिल्ली को आप सीधे टॉप 4 की टीम बोलते हो। और फिर चेन्नई के रिवाइवल की बात नहीं करते। कैसे कनेक्टेड हैं चीजें आपको आगे समझाएंगे। फिर जो टीम्स की बात करी, एमआई जिससे बहुत उम्मीद थी, जिसको सबने स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स माना था, वो अपनी पुरानी आदत, पहला मैच तो जीत गई, बट हम इंजन अपना आराम से गर्म करेंगे। लेकिन अब इस मुंबई को लोग वो मुंबई नहीं समझ रहे हैं, और इनके मैचेस भी अब ऐसे हो गए कि भाई वानखेड़े में तो ये कर जाएंगे, बट उसके बाहर क्या करेंगे, उन पर खैर बात करेंगे। केकेआर, सीएसके का मैंने जिक्र कर ही लिया है। लेकिन आरआर आरसीबी की जो हमने बात करी है कि भाई कि ये किसने सोचा होगा कि आरआर आरसीबी एक ऐसा मैच होगा, जब 3-3 मैचेस हो चुके होंगे, कुछ टीम्स के 4 मैच हो चुके होंगे, वहां पर ऐसा मैच होगा कि आप बात करोगे कि ज्यादा बेहतर टीम कौन है। क्योंकि सीजन से पहले सभी बात कर रहे थे ना कि जो टीम तगड़ी है वो कौन सी है, आरसीबी है। आरआर पता नहीं यार, बच्चों वाली टीम है, क्या करेगी देखते हैं। पहला मैच जीती हो, हाँ जीत गए, ठीक है। चेन्नई अभी तो पूरी भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। फिर वो आगे भी मैच जीती उन्होंने, जो है जिस तरीके से क्रिकेट खेली। और फिर जो मुंबई वाला मैच जीता ना, मुंबई वाला मैच में जो स्टेटमेंट दी है, उसके बाद आरआर का माहौल जो है तगड़ा बन गया है। एक बार आरआर के जो मुकाबलों पर नजर डाल लेते हैं और पॉइंट्स टेबल आगे कैसे चलेगा, क्योंकि आरआर के जो थोड़े से आप कह लो कि सीजन की स्टार्ट से पहले जब बात करें तो आप इनको डिफिकल्ट मुकाबले कहते हैं कि सीएसके है, एमआई है, और फिर अब आरसीबी है। अभी तक के जो रिजल्ट्स गए, सीएसके जीते, गुजरात जीते अवे गेम, फिर एमआई जीते, घर पर इनका होम गेम है। फिर जो हम बात करें आरसीबी अगर इन्होंने निकाल दिया तो इनके आगे के मुकाबले जो हैं, सनराइजर्स हैदराबाद,
कंपैरेटिवली आज आप उस टीम को कहोगे कि भाई थोड़ा सा स्ट्रगल है, बॉलिंग में उनका जो स्ट्रगल चल रहा है, बैटिंग क्या हर मैच में क्लिक कर पाएगी अलग अलग कंडीशन में, हाँ उनके होम ग्राउंड पर है, बट स्टिल आप आरआर को बिल्कुल हल्का नहीं आंकोगे। फिर आप जाओगे आगे तो कोलकाता, जो ईडन गार्डन्स इनका जो मुकाबला है कोलकाता से, वहां पर आप कहोगे कि आरआर फेवरेट्स, बट ये भी है भाई कोलकाता किसी को तो हराएगी, कहीं पर तो उनकी कोई गेम आएगी बेस्ट उस तरीके से। तो ये अगर आगे के मुकाबले देखो तो इनमें आपको लगता है कि भाई अगर आप 3 में 3 जीते तो अगले 3 में अगर आपने आरसीबी को हरा दिया तो उन अगली 3 में से 2 भी जीत जाओगे, और 2 जीतते ही आप उस पोजीशन में होगे जहां पर आपके लिए टॉप 4 नहीं फिर टॉप 2 की बात होगी। आगे के मुकाबलों की कहानी आगे करेंगे क्योंकि टूर्नामेंट लंबा है। आज ही आरआर को, मतलब क्योंकि मेरी टीम है तो मैं ये सब नहीं कहूंगा कि नहीं आरआर जाएगी, लेकिन 1 गेम एट अ टाइम, और आरआर को एज अ यूनिट क्लिक कर रही है। सवाल उनमें भी है फिनिश में जब फंसोगे तो क्या होगा, डोनोवन का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जडेजा किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, हैटी का भी उस तरीके से रिदम नहीं दिख रहा, बॉलिंग में आपकी एक गेम चल रही है, बट बॉलिंग जब पिटेगी तब क्या जवाब होगा। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की बात कर लें, जिसको आप साफ तौर पर कह सकते हो कि भाई प्लेऑफ्स पक्का है, इस टीम को टॉप 2 में जाना चाहिए। आरसीबी का क्या हिसाब किताब है, आरसीबी के मुकाबले अभी तक के तो बढ़िया ही गए भाई। जो उनकी जिस तरीके से एसआरएच वाली गेम गई, एसआरएच का एक था ना खौफ कि दानव हैं, बहुत मारते हैं, बहुत इनकी जो है बैटिंग में दम है, बट वो मैच जीते बिना हेजलवुड, बिना यश दयाल, एक स्टेटमेंट थी वहां पर। फिर चेन्नई को जिस तरीके से मारा, बोला कि भाई राइवलरी तो करते हो बट ग्राउंड पर भी कुछ कर लो। अब आरआर वाली गेम देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद वानखेड़े में जाकर मुंबई को खेलना है। तो अगर आरआर को भी हरा दोगे और मुंबई को, तब इस टीम के लिए सीधे एक बात होगी कि भाई टॉप टू आपका है। फिर आगे जो हम बात कर रहे हैं आरसीबी एलएसजी, आप आरसीबी को फेवर करोगे यहां पर डेफिनेटली। आरसीबी डीसीबी, हेजलवुड का तब तक तो बिल्कुल कंफर्म मानकर चलिए लगभग। तो ये गुजरात वाली मैच, तो यहां पर आरसीबी के फिक्चर्स, आरसीबी की टीम देखते हुए लग रहा है कि भाई आसान है उनके लिए। उनको मतलब अगर आप ये मुकाबले देखेंगे जो इनका एक फर्स्ट हाफ एक तरीके से देखोगे, 7 मुकाबलों में मैं इजीली कह सकता हूँ 5 तो उनको जीतने ही चाहिए। वो 6 भी हो सकता है, नंबर 7 भी हो सकता है, हैरान नहीं होंगे हम, बट 5 तो आराम से होने चाहिए। 6 उनके लिए बिल्कुल गेटेबल है। एक इसलिए क्योंकि भाई आरसीबी भी तो, जैसे हम कह रहे हैं कि केकेआर, सीएसके, एसआरएच कभी जीतेंगे भी तो, वैसे आरसीबी कभी हारेगी भी तो वो वाला मैटर है। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ पर नजर डालें तो लखनऊ को जरूरी है कि भाई कि थोड़ा सा अप करना है अपना बैटिंग में गेम। बाकियों का तो हमने देख लिया हिसाब किताब। अब लखनऊ के फिक्चर्स अगर आप यहां से देखें, ये गेम निकाल लिया आपने कोलकाता वाली, आपको अगला गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस से भी अगर आप देखोगे तो उतना मतलब टेंशन की बात नहीं है, बट स्टिल आपको बैटिंग से बेस्ट आना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि लखनऊ और दिल्ली ये बैटिंग थोड़ा सा आपको ट्रस्ट नहीं दे रही है। बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रही है दोनों टीम। शमी भाई का यार जिक्र करना जरूरी है, मोहम्मद शमी। वो सेलेक्टर से पूछ रहे कि हाँ भाई देख रहे हो आईपीएल, देख रहे हो बॉलिंग, नहीं समझते ना मुझे किसी के लायक। डेथ में अगर यॉर्कर्स भी नेल करनी होगी ना, और अगर मैं चाहता हूं तो मैं डिलीवर आज भी कर सकता हूं। जैसे उन्होंने कहा था ना, गेंद दोगे तभी तो बता पाऊंगा। तो शमी भाई ने यार जबरदस्त एक तरीके से कमबैक किया डोमेस्टिक में। उनकी ग्राइंड, उनकी मेहनत, उनका जज्बा, सल्यूट है यार उस बंदे को, मोहम्मद शमी को। फिर इनकी गेम आएगी आरसीबी, वहां पर पंजाब, ये टफ गेम्स है। इवन अगर राजस्थान ने आरसीबी को हरा दिया और वहां पर आरआर, ये अगली इनकी जो 4 में से गुजरात को हटाते हुए 3 गेम्स टफ मानोगे। मुंबई इंडियंस तब किस स्टेज में है ये आपको देखना पड़ेगा। चेन्नई वाला मुकाबला खैर अलग तरीके से रहेगा, वहां पर अलग उसकी बात करेंगे, लेकिन ये मैचेस इनके टफ हैं। इसीलिए लखनऊ की बैटिंग को भरोसा जीतना होगा, और उसके लिए बेस्ट स्टेज है गुजरात वाली गेम, क्योंकि फिर आरसीबी, पंजाब अच्छी बॉलिंग यूनिट्स हैं उनकी तो पक्की। आरआर तब तक कैसा कर रही है देखा जाएगा, लेकिन वहां पर फिर सवाल हो सकते हैं। वहीं जो चेन्नई का मुकाबला कल है, चेन्नई का मुकाबला जो हम बात करेंगे जो कल है, वो चेन्नई को जो है सामने दिल्ली की टीम है। और दिल्ली नहीं, जो हम कह रहे हैं आगे समझाएंगे कि दिल्ली के चोक ने वो चेन्नई को भरोसा दिया है कि भाई अभी तक नहीं जीते हो, 3 में से 3 हारे हो, दिल्ली की बैटिंग वल्नरेबल है, आपके पास नई बॉल की तो बॉलिंग है, खड़काओ इन्हें, संजू ऋतु रन मारो यार। आप लोग कमबैक नहीं करवाना क्या? जो भी कह लो, केकेआर बोलेगा भले बारिश का 1 पॉइंट तो है, आपके पास क्या है? तो चेन्नई को भाई यहां से खाता खोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर केकेआर है। केकेआर एक ऐसी टीम है जिसको आज कोई भी जा रहा है बजा के आ रहा है, तो आप लोग भी वो कर सकते हो। और फिर एसआरएच आपकी अवे गेम पड़ रही है, बट चांस वहां भी रहेगा, क्योंकि उनकी अगर आपने दैत्यों को ऊपर से थोड़ा शांत किया तो वो उनके पास ही बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। फिर मुंबई गुजरात की बात तो खैर बाद में करेंगे, लेकिन अगले 3 में से क्या एट बेस्ट 3 निकाल सकते हो तो रिवाइवल की बात होगी, और 2 तो आपको निकालने ही चाहिए। दिल्ली गेम मुझे लग रहा है कि चेन्नई अपना जो है निकालेगी, लेकिन पॉइंट्स टेबल में चीजें, सिचुएशन बहुत ज्यादा बदलने वाली है। और इस वीकेंड के बाद आप देखेंगे भाई तस्वीर ना पूरी की पूरी बदल जाएगी। आपका क्या कहना है? आरसीबी, आरआर, आरसीबी को सब फेवरेट्स मानेंगे, बट क्या आरआर इस मुकाबले में मैं कहूंगा उलटफेर कर सकती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।